क्या आपको ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी उनके पीछे उस मैडनेस में एक मेथड था, और क्या वो मेथड एक बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देता है आपको? बड़ा डायरेक्ट सवाल है ये। देखिए, जो मेथड के माध्यम से आप पॉलिटिकल मैडनेस का विश्लेषण करना चाहते हैं, जी, मैं समझना चाहता हूँ। ये वो मेथड है जिसने सार्वजनिक तौर पर अपने राजनीतिक मंच से कहा कि हम हिंदुस्तान को आग लगा देंगे। ये वो मेथड है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारने की धमकी देता है। ये वो मेथड है जो ईडी के ऑफिस के सामने टायर जलवा देता है, पुलिस के ऊपर पथराव करा देता है, लेकिन चुनाव कभी नहीं जीत पाता। ये वो मेथड है जिसकी अमेठी की विधानसभा के चुनाव में जो 4 सीटें हैं उस पर जमानत अभी 22 में जब्त हुई है। अब मुझे एकदम से याद आया, आप वायनाड भी गई थी, अब आपका इरादा वहां पर भी जाने का है क्या? हमने तो कहा कि उस मेथड को डेमोक्रेटिकली कैसे जूझा जाता है, लेकिन वो क्या हमने स्मृति अमेठी में जी करके वायनाड दिखाया गई है। तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। धड़कन उसकी बढ़ती है जिसका लगाव हो, जिसका कोई सरोकार नहीं। चलिए, मैं आपसे एक लगाव का सवाल पूछता हूं। कांग्रेस पार्टी को लगाव है राहुल गांधी से, हम सब जानते हैं, लेकिन कितना लगाव है थोड़ा कैमरा बंद करके पूछिए। लेकिन लगाव कितना है कि सबको बुलाना पड़ा, दिल्ली आओ, ट्रैफिक बंद करो, और 16 लोग पधारे। लेकिन क्या आपको लगता है जो ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कांग्रेस पर होगा एज अ पार्टी? मैं क्योंकि ईडी की प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए उस पर कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, राजघराना कैसा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो। आप सोचिए निशान जी, अगर हम में से किसी को पुलिस वाला कहे कि फला फला तारीख को आना है, आप में से कोई ये कह सकता है अभी मैं व्यस्त हूं जी, मंडे आऊंगा? हम में से अगर कभी भी भगवान न करे किसी से कोई ऐसा कृत्य हो जो कानून को और कानून की परिधि को भंग करता हो, तो क्या हम सर उठाकर चल पाएंगे? हम में से अगर कोई भी कानून के घेरे में आता हो, तो क्या हम दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि आओ, जिस ऑफिस में हमको पूछताछ के लिए बुलाया गया है उस ऑफिस पर या तो पथराव करो, या तो टायर जलाओ, या तो गतिरोध स्थापित करो? तो पूछताछ करने वाली एजेंसी अपनी तरफ, प्रश्न उठता है पूछताछ किसके कृत्य से हो रही है? लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट, वो ये कहते हैं बार बार कि ये जो कुछ भी हो रहा है और कई नेताओं पर हो रहा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं ये कह रही हूं कि आज अगर प्रेस के सामने, और जब मैं प्रेस के सामने मुखातिब होती हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार हमारा जाना पहचाना उस कॉन्फ्रेंस में रहता है। भिन्न भिन्न और भांति भांति प्रकाशन के चैनल्स के लोग रहते हैं जो विस्तार से अपने प्रश्न पूछते हैं। मेरे प्रश्न, और मैंने हाल फिलहाल के 10 दिनों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की, उसका ऐसा प्रकोप मैंने देखा कि इंसान की याददाश्त चली गई है। नहीं, लेकिन मैम, क्योंकि आपने बोला है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, जिनकी याददाश्त चली गई है उनको पद्म भूषण देने की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण मिलना चाहिए। मत दो, भूल जाएंगे कहां रखा है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है जी। इन 10 दिनों में मैंने 2 प्रेस वार्ताएं की, और उन विषयों से संबंधित जब नेताओं ने वार्ता की तो उन्होंने किसी भी पत्रकार से कोई प्रश्न लिए नहीं। हाँ। दूसरा, जो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने की, दोनों में उनके अपने कृत्यों की वजह से कुछ प्रश्न उठे। आज इस सभागार में कई ऐसे नामचीन व्यक्ति बैठे हैं जिनके बड़े बड़े शायद बिजनेस हों, आपके चैनल के शायद मालिक भी यहां बैठे हैं। इस सभागार में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास अपनी मेहनत की कमाई से दिल्ली में 200 बीघा जमीन है? कोई एक ऐसा हो, और यहां राष्ट्र की हमारी जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल के सबसे उत्तम लोग विराजमान हैं।
एक भी हाथ इस ऑडियंस में नहीं खड़ा हुआ। कितने ऐसे हैं जो सीनियर्स हैं, मतलब उनका जीवन उन्होंने झोंक दिया कि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हों, आर्थिक रूप से सशक्त हों, लेकिन एक के पास भी 200 बीघा जमीन नहीं है और एक की भी याददाश्त कोई नहीं है। तो मेरा बहुत सरल प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया। आपने कई सारे दूसरा सवाल मैंने सवाल जी, किया कि आप 5 या 50 लाख रुपए की कंपनी से बिना कोई बिजनेस किए, बिना कोई काम किए 2000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं और आप स्वयं जाकर फिर प्रशासन के सामने 6 साल बाद कबूल करते हैं कि जी हाँ, हमने कोई काम नहीं किया। तो निश्चित रूप से आपके 2000 करोड़ की जो उत्पत्ति हुई है, उसका बीज आपने एक ऐसी कंपनी में बोया है जो हवाला एंट्री ऑपरेटर की कंपनी है। बहुत सरल सवाल है। उस सवाल का मूलभूत, उस बीज का जवाब नहीं मिला। जवाब के बदले पुलिस वाले का कॉलर खींचा गया दक्षिण भारत में, एक प्रदेश में पुलिस वाले का सर फोड़ा गया पूर्वोत्तर में, दिल्ली में पुलिस के ऊपर बैरिकेड मारे गए, दफ्तर के सामने टायर जलाया गया। क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल है, साधारण है कि हवाला एंट्री ऑपरेटर के साथ आपका क्या संबंध है? क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कई सारे सवाल रखे थे अगर मैं गलत नहीं हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कई सारे वो एक के बाद एक सवाल जुड़े हुए सवाल थे, क्या आपको ऐसा लगता है, और मैं यहाँ पर एज अ ईडी का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपके लिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केस बनता है, राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हूं, एब्सोल्युटली। ना ही मैं इन्वेस्टिगेशन के पश्चात क्या होगा उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना उचित समझती हूँ। लेकिन हाँ, इन दोनों केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है। कोर्ट के समक्ष एविडेंस प्रस्तुत हो चुका है। कोर्ट ने दोनों इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसलिए मुझे बोलने की कोई दरकार नहीं, ना मेरा कोई अधिकार है, कोर्ट बोल चुका है। एक और जो ईडी के सामने बहुत बार पेश हुए और आपने उनका जिक्र किया, नॉट जस्ट जीजा जी बट द एंटायर फैमिली इज इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, लेकिन जीजा जी तो उनको टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ईडी के सामने कैसे पेश होना है। वो मैं नहीं जानती। कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि मैं अमेठी में बीजेपी की प्रतिनिधित्व की वो जो दावेदारी है उसे जीतने के बाद शायद परिवार पर विश्लेषण करने का विशेष अधिकार रखती हूँ अथवा जानकारी रखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन निशान जी, मैं एक दूसरी तरफ से सवाल करती हूँ। हर राजनीतिक दल में कोई ना कोई समर्थक उस राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करके कोई ना कोई सहयोग देता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में भी लोगों ने डोनेशन दी, सहयोग दिया। निश्चित रूप से उन्होंने इस विषय को सोचकर सहयोग दिया होगा कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अथवा इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। उसमें से एक विचारधारा का अंश था कि उनका बड़ी ही विशिष्ट परिस्थिति है कि साल 2008 में जो 1930 के दशक से अखबार छापते थे, उन्होंने घोषणा कर दी हम अखबार नहीं छापेंगे, रियल एस्टेट का धंधा करेंगे। शायद ही भारत में कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो प्रिंसिपली अनाउंस करे दैट नाउ वी आर नो लॉन्गर इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, वी आर इन द बिजनेस ऑफ नाउ रियल एस्टेट। द फैक्ट दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज इन बिजनेस itself should be a matter of reflection. देखिए मैम, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो ग्लेरिंग हैं, इंक्लूडिंग जो कोर्ट ने कहा, लेकिन एक फैक्ट्स है और दूसरी तरफ परसेप्शन है। परसेप्शन जो है वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने कई बार पेश हुए एंड वो आराम से घूम रहे हैं। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। मैं इस परसेप्शन पे आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, और ये परसेप्शन ऑपोजिशन की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा ने खुद बोला। ऑपोजिशन ये प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कि ईडी हमको प्रताड़ित कर रही है। जिसको प्रताड़ित करते हैं वो खुलेआम थोड़ी ना खान मार्केट घूमता है।
जिसे प्रताड़ित करते हैं वो इटली के, फ्रांस के, यूरोप के चक्कर थोड़ी ना लगाता है हर 2 महीने। अमेठी की वर्तमान सांसद वायनाड हो, वो थोड़ी ना काठमांडू घूमता है, प्रताड़ित अगर इतना हो कोई व्यक्ति। और प्रताड़ित व्यक्ति कभी भी समर्थकों को बुलाकर टायर नहीं जलाता, देश को आग लगा देंगे इसकी घोषणा नहीं करता, भारत के टुकड़े हो जाएं उस उद्घोष का समर्थन नहीं करता। तो आप चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। प्रियम्प्ट कर रहा हूं एक सिचुएशन। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसी संभावना आपको दिखती है कि राहुल गांधी अमेठी में विक्टिम कार्ड खेलें, ये ईडी वाला? अमेठी में विक्टिम कार्ड खेलें आप ईडी में? मैं कितनी स्तब्ध हूं इस प्रश्न से। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूं। हाँ, क्या कार्ड? जिन्होंने 15 साल जनता को विक्टिमाइज किया वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? हमने बिसाती नहीं छोड़ी निशांत जी जहां पर कोई खेल खेला जाए। मैं, क्योंकि आपने बिसात की बात की है, या वेल सेड, क्योंकि आपने बिसात की बात की है, एक बिसात क्योंकि राजनीति खेल नहीं है, ये लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं से जुड़ा है। किसी सांसद को या युवराज को राजनीति में लगता हो कि ये खेल है, लेकिन उस गरीब से पूछिए जिसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढांचे से सुविधा की दरकार है, समर्थन की और सहयोग की दरकार है। तो चूंकि वो उनको लगता था कि ये खेल है, मैंने कहा पहले बिसात उठाओ फिर देखी जाइए। और आप एक की बात क्यों करते हैं? भाई बहन का जोड़ा आया था अमेठी के विधानसभा चुनाव में। क्या महासचिव जी की देखरेख में हमने डिपॉजिट जब्त करा दी भाई साहब।